हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण नंबर 7 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 6 दूसरे वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इस जैसे क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 थे, उसी प्रकार से हमें उदाहरण नंबर 7 को भी बनाना है। लेकिन उसमें यहाँ थीटा दिया गया था और एक भुजा दिया गया था, ठीक है। और इस उदाहरण में 2 भुजा दिया गया है यहाँ, और हमें 2 कोण पूछा जा रहा है। कोण का मान हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में इस यहाँ फिगर हम बनाए हुए हैं जिनका कोण क्यू समकोण है। यहाँ समकोण बन रहा है। तो बताइए, यहाँ जब समकोण बनेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखिए देखिए आकृति इतना में पी क्यू का मान दोस्तों यहाँ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और पी आर का मान यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ कि कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू। दोस्तों, यानी हमें पी का मान, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण, यहाँ कोण ये वाला निकालना है और ये वाला कोण निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे ये भी आसान है, कोई उदाहरण, ठीक है। तो बने रहिए आप सब वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए यहाँ किस प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए, यहाँ पहले तो जो दिया गया है उनको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। यहाँ दोस्तों दिया गया है क्यू समकोण है, समकोण है, यानी समकोण है तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ होगा। और यहाँ भुजा पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पी आर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। दोस्तों, हमें आर और पी निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हम क्या क्या दिया है पहले उनको लिख लेते हैं ना। अब तो लिख लिए यहाँ, लेकिन अब जैसे उस उदाहरण को बनाने के लिए हम एक दूसरे से संबंध बनाए थे, यानी लंब आधार में, कर्ण अलंब में, ऐसे बनाए थे। तो देखिए, हम यहाँ लिखे हैं लंब का संबंध किससे है? कर्ण से। आधार का संबंध कर्ण से। लंब का संबंध आधार से। तो देखिए, यहाँ लंब दिया गया है। मान लीजिए, लंब तो हम नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमें थीटा ही पता नहीं है, तो लंब नहीं कहेंगे। मान लीजिए, यहाँ पहले हम आर निकालते हैं, आर वाला कोण निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ से टॉरस चलाएंगे तो लंब होगा ना। ये हम पिछले उदाहरण में बताए हुए हैं, ये लंब हो गया। तो कर्ण, समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा। तो हमारा संबंध किनसे बन रहा है? लंब से और कर्ण से। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण, क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण को साइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन। साइन लिख सकते हैं। तो साइन, अब आप बताइए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो इन्हीं के मदद से हम नहीं बनाएंगे, इन्हीं के मदद से हम बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा में कर्ण को लिखेंगे, लंब बटा कर्ण लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, पिछले वाले उदाहरण में हम क्या किए थे कि थीटा के जगह पर जो यहाँ दिया रहता था उनको लिखते हैं, लेकिन अब इसमें तो नहीं दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा का स्थान पर आर का निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम आर बराबर लंब कितना है? यहाँ लंब है, यानी पी चलिए ना, पी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं। 3 बटा में कर्ण कितना है? 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। और दोस्तों, भाग देंगे तो कितना होगा? यहाँ 1/2। 3 से इनको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, इनको काटेंगे तो 2,
2 बार में कटेगा, 3 से 3 दूनी 6। तो बताइए साइन आर, यानी इधर से हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हटा दे रहे हैं क्योंकि साइन का जरूरत नहीं है ना, आर का निकालना है। तो आर कितना आ गया, 1/2। यहाँ से आर हम निकाल लिए, रुकिए अभी नहीं निकला है दोस्तों, एक बार एक और हमें काम करना है, एक स्टेप थोड़ा सा काम बचा हुआ है। देखिए यहाँ साइन आर, यानी साइन आर बराबर 1/2 आया है ना। देखिए तो साइन किन का मान होता है, 1/2 साइन का। देखिए साइन में देखना है हमें ना, तो साइन में देखेंगे किन का 1/2 होता है। तो देखिए 1/2 किन का होगा, 30 डिग्री का। तो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि साइन साइन, यानी अब तो आर इनको लिख देते हैं। तो आर बराबर कितना, 30 डिग्री। आर बराबर 30 डिग्री कहाँ से आया दोस्तों, तो हम देखें कि साइन आर बराबर 1/2 है। तो 1/2 साइन में देखना है कि 1/2 किन का मान है, तो 1/2 30 डिग्री का मान है। तो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि आर बराबर 30 डिग्री, और आर ही निकालना है ना हमें। देखिए ना यहाँ पी यानी आर, यहाँ देखिए जो बीच में दिया रहता है ना, तो उन्हीं को निकालना होता है। तो निकाल लिए यहाँ आर का मान। अब निकालेंगे दूसरा, निकालेंगे दूसरा। आप चाहे तो इनसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ साइन आर बराबर इतना रखकर, यानी साइन बराबर लंब बटा कर्ण लिखकर बनाए है ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम दूसरा एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम नहीं जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री। और देखिए यहाँ तो 90 डिग्री मिला है हमें, क्योंकि समकोण बोला गया है। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अब 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आर का तो मान पता हो गया है। तो लिखेंगे, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ देखिए लिखेंगे कोण क्यू पी आर के लिए, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तब ना, देखिए ना, P को जोड़ेंगे, Q को जोड़ेंगे, R को जोड़ेंगे, बराबर में 180 डिग्री करेंगे ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोण P कितना, कोण P प्लस में कोण Q प्लस में कोण R बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, कोण P का मान नहीं दिया है तो ऐसे ही लिखेंगे कोण P बराबर Q, कोण Q का मान यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है तो हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। और R का मान अभी निकाले हैं 30 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री लगाएंगे। अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं कि कोण P बराबर, नहीं पहले बराबर नहीं लगाएंगे, जोड़ेंगे पहले। तो 0 9 3 12, यानी 120 डिग्री यहाँ आया। कितना डिग्री, 120, बराबर में 180 चल रहा है। तो कोण P का मान निकालना है तो इधर ही रखेंगे, बराबर में है 180 और ये प्लस में है, बराबर का उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा। कोण P बराबर हम कह सकते हैं कि यहाँ कितना डिग्री, 60 डिग्री हुआ। कोण P बराबर कितना डिग्री भाई, तो 60 डिग्री। देखिए ना कितना आसान है, सिर्फ आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम तो इतना बेहतर तरीका से बताए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।